हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन के ऊपर बात किया था दैट व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होता है। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, फीचर्स कह लो और एट्रीब्यूट्स कह लो, दिस थ्री आर सेम। सो आज हम अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स पर बात करेंगे। सो जो सबसे पहला फीचर है अकाउंटिंग का, दैट सेज अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। ओके, अब इसमें हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि आर्ट क्या होता है, व्हाट इज आर्ट। तो बेसिकली आर्ट इज अ टेक्निक ऑफ अटेनिंग अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब है कि हमें हमारा ऑब्जेक्टिव पहले ही पता है कि हमें यहाँ पहुँचना है। अब उस वहाँ तक पहुँचने में जो टेक्निक लगेंगे दैट इज़ एन आर्ट। अगर मैं इसको एक एग्जांपल लेकर के समझाऊँ तो सपोज करो कि एक हमें मूवी की स्क्रिप्ट मिली। ओके, स्क्रिप्ट हमारा रेडी है, लिखा हुआ है। अब उस स्क्रिप्ट को कन्वर्ट करना है हमें मूवी में, सो दैट वो उसको हम सिनेमा हॉल में रिलीज कर सकें। ओके, तो एक स्क्रिप्ट को मूवी तक कन्वर्ट करने में जो टेक्निक लगी दैट इज एन आर्ट। ओके, तो उसी तरह से अकाउंटिंग में भी होता है। अकाउंटिंग में भी हमें हमारा ऑब्जेक्टिव पता होता है। क्या ऑब्जेक्टिव है? टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज। किसी भी बिजनेस हाउस का या किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट और उसके फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाना, यह हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमारे पास इनपुट क्या है? इनपुट है हमारे पास बिजनेस के डे टू डे रेगुलर ट्रांजैक्शंस। जो बिजनेस की डे टू डे डीलिंग्स हैं उनमें जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो हमारे इनपुट्स हैं। ओके, अब हमें उन इनपुट्स को कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाना होगा उस इनपुट्स की मदद से। अब कंपनी के डेली बिजनेस ट्रांजैक्शंस को किस तरह से कन्वर्ट करें सो दैट वो एट द एंड रिजल्ट हमारा क्या हो? एट द एंड रिजल्ट हमारा हो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड हो जाएं, सो दैट वहाँ से हमें पता चल जाए कि कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ओके, तो इसमें जो टेक्निक लगा दैट टेक्निक इज कॉल्ड आर्ट। ओके, और उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? दैट टेक्निक इज अकाउंटिंग। So that is why accounting is an art. Okay, now next, accounting is a science as well. अब साइंस कैसे है? तो सबसे पहले तो हम ये जानना होगा दैट व्हाट इज साइंस। साइंस क्या होता है? सो साइंस इज एनी organized body of knowledge which is governed by predetermined rules and principles. Okay, इस टर्म में अकाउंटिंग इज अ साइंस, बिकॉज अकाउंटिंग के भी अपने रूल्स हैं, अकाउंटिंग के भी अपने स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग के भी अपने प्रिंसिपल्स हैं। दोज आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो अकाउंटिंग भी ऐसा नहीं है कि जैसे मन करे वैसे कर दिया। नो, इट हैज़ इट्स ओन प्रिंसिपल्स विच वी हैव टू फॉलो, जिसे हमें फॉलो करना होगा। अगर हम किसी भी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, वी हैव टू फॉलो द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स and we have to follow the accounting standards as well. So accounting is also an organized body of knowledge which has its own principles and standards. So in that term accounting is a science. तो उस टर्म में अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक साइंस है। सो वी कैन से
that accounting is an art as well as a science. So friends, accounting का पहला characteristics है that accounting is an art as well as a science. इसको आप नोट कर लीजिए नोटपैड में. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग का, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली. अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की ही रिकॉर्डिंग होती है. ओके एक बिजनेस में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. ओके बहुत सारे, और वो बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट भी होते हैं. ओके बट सारे इवेंट्स की और सारे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होती. लेट सपोज करो प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर के बीच में झगड़ा हो गया. बिजनेस के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है, बिकॉज उसके दो मैनेजर्स, दो अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो दोनों लड़ गए, भिड़ गए. अगर वो भिड़ गए दैट मीन्स कि बिजनेस में उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं होगी. जब कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं होगी तो कंपनी अच्छे से नहीं चलेगी. तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर अ बिजनेस हाउस और अ कंपनी. ओके बट उसकी रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होती. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसकी रिकॉर्डिंग होगी? सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की. ओके एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट बिका तो उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो रेवेन्यू आया दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अगर 10 रुपये की एक पेन है, वो पेन बिकी और बिजनेस पेन में ही डील करता है, दैट इज द गुड्स फॉर द बिजनेस हाउस, तो उस पेन को बेच करके जो 10 रुपये आए उस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगी. ओके क्यों? बिकॉज दिस इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इट इम्पैक्ट्स द फाइनेंस ऑफ द बिजनेस. ओके लेकिन जिस ट्रांजैक्शंस की, जिस इवेंट की कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होती. जैसे पहला एग्जांपल मैंने दिया कि क्वेरल बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजर एंड द मार्केटिंग मैनेजर, ये एक इवेंट है बट इसकी रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होगी. ओके सेकंड एग्जांपल ले लो, एक बहुत ही एक्सपीरियंस मैनेजर है, बहुत दिनों से कंपनी में काम कर रहा था, ऑल ऑफ अ सडन उसने रिजाइन कर दिया. अब उसका इम्पैक्ट तो है बिजनेस हाउस पर, क्योंकि इतना एबल्ड मैनेजर है, इतने दिनों से काम कर रहा है, इतना एक्सपीरियंस्ड है, ऑल ऑफ अ सडन उसने रिजाइन कर दिया. अब इतना अच्छा रिसोर्स लाए कहाँ से? ओके उसके वजह से बिजनेस में इम्पैक्ट तो आएगा बट इसकी रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होगी. ओके सो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग का. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली. सिर्फ और सिर्फ मनी के टर्म्स में ही रिकॉर्डिंग होगी. ओके ईच ट्रांजैक्शन is recorded in the books in terms of money only. Okay जब बिजनेस हाउस स्मॉल होता है तो वहां पर ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग जर्नल में होता है. ओके इन स्मॉल बिजनेस वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज क्वाइट स्मॉल, all transactions are first of all recorded in a book called journal. ओके जब बिजनेस हाउस स्मॉल होता है तो वहाँ पर ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग सबसे पहले जर्नल में होती है. बट अगर कोई बिजनेस हाउस बड़ा है तो वहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बड़े हैं. ओके तो उस केस में जर्नल जो है वो फर्दर सब्सिडियरी बुक्स में डिवाइडेड होता है. ओके
जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स भी इंक्रीज करेंगे, तो उन्हें जर्नल में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो जैसे जैसे बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स बढ़ते हैं जर्नल को सब डिवाइड किया जाता है इनटू सब्सिडियरी बुक्स। अब वो सब्सिडियरी बुक्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कैश बुक। कैश बुक फॉर व्हाट? कैश बुक फॉर कैश ट्रांजेक्शन्स। ओके, देन कम्स परचेज बुक। परचेज बुक फॉर क्रेडिट परचेज। देन कम्स सेल्स बुक। सेल्स बुक फॉर क्रेडिट सेल्स। उसके बाद परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे जब स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक हम पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर है नेक्स्ट आगे, उसमें हम इन सब के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने बस एक आइडिया लिया है। ओके ओके, तो जब बिजनेस स्मॉल होता है तो वहाँ पर जर्नल में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना पॉसिबल होता है। दैट्स वाई वहाँ पर क्या होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं स्मॉल बिजनेस हाउस में वो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं। बट जैसे जैसे बिजनेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है, बिजनेस बढ़ता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बढ़ते हैं, तो जर्नल में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। सो एज पर रिक्वायरमेंट जर्नल को फिर फर्दर सब डिवाइड किया जाता है इनटू स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स। जैसे जैसे नीड है उसके अकॉर्डिंग सब्सिडियरी बुक्स ओपन होते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं। सो द नंबर ऑफ सब्सिडियरी बुक्स मेंशन्ड डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। ऐसा नहीं है कि मैंने जितने भी सब्सिडियरी बुक्स आपको बता दिए आपको सारे बिजनेस हाउस में मिलेंगे, नहीं। दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज। फर्स्ट साइज एंड सेकेंड नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का साइज क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ओके, और उसके बाद उसका नेचर क्या है, किस नेचर का बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग ही सब्सिडियरी बुक्स ओपन होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इज क्लासिफिकेशन। ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग हो गई, ओके, जर्नल में हो या सब्सिडियरी बुक्स में हो। उसके बाद क्या? तो वंस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स, दोज ट्रांजेक्शन्स आर देन क्लासिफाइड। क्लासिफाइड मीन्स क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स ऑफ सेम नेचर एट अ सेपरेट प्लेस। जो सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं उनके लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ओके, इसके डेफिनेशन में एक बार और पढ़ देता हूं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस इन अ सेपरेट अकाउंट। वन नेचर के ट्रांजेक्शन्स को एक ही जगह रखना इन अ सेपरेट अकाउंट। एंड व्हाट दोज अकाउंट्स आर कॉल्ड? Those various accounts are called ledger. Okay, so this is classification. Next characteristics of accounting is summarizing. What is summarizing? Summarizing is the art of presenting the classified data in a manner which is understandable and useful to management and other users of such data. So what is summarizing? Summarizing is the art of presenting the classified data in such a manner that it is understandable and useful to the management and other users of such data. ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग हो गई, कहाँ रिकॉर्डिंग होगी? जर्नल में और सब्सिडियरी बुक में। उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन होगी, वह कहाँ होगी? लेजर में। ओके, एंड क्लासिफिकेशन के बाद हम उस ट्रांजेक्शन्स को उन डाटा को जब वो डाटा क्लासिफाइड हो जाते हैं इन लेजर, उसके बाद
we need to present those datas or transactions in such a manner, ऐसे तरीके में प्रेजेंट करना है, so that it is understandable to the management, ताकि उसको मैनेजमेंट समझ सके, एंड द अदर यूजर्स एज वेल, सिर्फ मैनेजमेंट ही नहीं, जो दूसरे भी यूजर्स हैं उस डाटा के, वो भी उसे समझ सके, जैसे क्रेडिटर्स हैं, ओके, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, वो सभी उस डाटा को समझ सके और वो डाटा उनके लिए यूजफुल भी हो। ठीक है, ऐसा नहीं प्रेजेंट कर देना है कि उन्हें समझ ही नहीं आए, ओके, उन्हें समझ में आना चाहिए। तो सो दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। एक बार और इसके डेफिनेशन को मैं पढ़ देता हूँ, अगर आप लोगों के पास नोटपैड है तो प्लीज़ इसको नोट कर लो। द डेफिनेशन सेज समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा in a manner which is understandable and useful to management and other users of such data. Okay, this involves the balancing of ledger account को बैलेंस करना, and the preparation of trial balance with the help of such ledger balances. तो समराइजिंग कैसे होती है? समराइजिंग होती है ट्रायल बैलेंस बना करके। सबसे पहले जो आपने लेजर अकाउंट ओपन किया है डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए, उन सभी लेजर अकाउंट को बैलेंस करो। बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट हम पढ़ेंगे जब हम लेजर का चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी हम ये जान रहे हैं कि समराइजिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले है, तो जो आपने लेजर अकाउंट ओपन किया है, लेजर अकाउंट को बैलेंस करो, ओके। और जब लेजर के बैलेंस पता चल जाए, देन वी नीड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, ओके। देन फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। उसका ट्रायल बैलेंस की मदद से फाइनल अकाउंट्स बनेंगे। और फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या होते हैं? फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and balance sheet. Okay, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर। किसी भी पार्टिकुलर साल के, किसी भी पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस अगर जानना है किसी बिजनेस हाउस का, फॉर दैट वी नीड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट। Okay, after trading account, profit and loss account are prepared, and profit and loss account are prepared to know the net profit and net loss of a business enterprise for a particular financial year. किसी भी पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज का हमें अगर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानना है, फॉर दैट पर्पस वी नीड profit and loss account. Okay, then comes the balance sheet. Balance sheet is prepared to know the financial position of the business. अगर फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमें किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है कि उसकी एसेट कितने हैं उसके पास लायबिलिटीज़ कितने हैं, उसके पास कैश इन हैंड कितना पड़ा है, फॉर दैट वी नीड to prepare a balance sheet. Okay, next characteristics है accounting का, that is interpreting the result. आपने रिकॉर्डिंग कर ली, कहाँ की रिकॉर्डिंग? जर्नल में और स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक में, ओके। रिकॉर्डिंग करने के बाद आपने ट्रांजैक्शंस का क्लासिफिकेशन कर लिया। कैसे किया? थ्रू लेजर अकाउंट बना करके। आफ्टर क्लासिफिकेशन आपने समराइजिंग भी कर ली। कैसे की समराइजिंग? थ्रू प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
and balance it. After that, जो अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, दैट सेज इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट. आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपको एक बिजनेस इंटरप्राइज के एक पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट हुआ है और नेट लॉस हुआ है पता चल गया. बैलेंस शीट के थ्रू आपको उस बिजनेस इंटरप्राइज का फाइनेंशियल पोजीशन पता चल गया कि उसकी एज ऑन डेट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. ओके, आफ्टर दैट वी नीड टू इंटरप्रेट द रिजल्ट. उसके बाद हमें बिजनेस हाउस के रिजल्ट को इंटरप्रेट भी करना है. इन अकाउंटिंग द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस आर प्रेजेंटेड in such a manner by preparing what? By preparing trading and profit and loss account and balance sheet, that the parties interested in business, so that जो लोग भी बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, सच एज कौन कौन से हैं? प्रोप्राइटर होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, बैंक्स होंगे. बैंक्स जिसने आपको लोन दे रखा होगा बिजनेस हाउस को, वो भी तो इंटरेस्टेड होगा ना कि भाई वो लोन हमारा चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे. जो क्रेडिटर्स हैं, जिन्होंने उधार दे रखा हो, वो भी तो इंटरेस्टेड होंगे ना कि भाई आप हमारे जो कर्जा है वो चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे. सो कैसे पता चलेगा? जब वो एंड में एक उस बिजनेस हाउस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखेंगे, तभी तो पता चलेगा. ओके, एंड एम्प्लॉयज़ क्यों क्या जानना है एम्प्लॉयज़ को भी तो जानना है ना भाई कि मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ वो कंपनी प्रॉफिट में है और लॉस में है, सो दैट वो हमें सैलरी पे कर पाएगी टाइम पर या नहीं कर पाएगी. ओके, तो एम्प्लॉयज़ को भी जानना है. कैन हैव द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. ओके, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन जाता है दोस्तों, उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स से जो रिजल्ट पता चलता है, वी नीड टू इंटरप्रेट दोज रिजल्ट्स एज वेल. और वो रिजल्ट हमें इस तरह से इंटरप्रेट करना होता है सो दैट इज अंडरस्टैंडेबल टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स. कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं तो वो हम वन बाय वन देखते हैं. जैसे लेट सपोज करो कि आपके क्रेडिटर्स होंगे. अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कुछ लोगों ने आपको उधार पैसे दे रखे होंगे. सो दोज आर आवर योर क्रेडिटर्स. तो उन्हें भी तो आपके फाइनेंशियल पोजीशंस को जानना है. उन्हें भी तो ईयर एंड में ये जानना होगा कि आपने कितना प्रॉफिट किया. क्यों जानना है उन्हें इसलिए जानना होता है दोस्तों कि उन्हें भी ये पता लगाना है कि आप उनके उधार को टाइमली चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे. वो आप कब चुका पाओगे? जब आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन सही होगी, जब आपका बिजनेस प्रॉफिट में होगा. तो क्रेडिटर्स को ये जानना होता है. नेक्स्ट आते हैं बैंक. जो लोग भी बिजनेस करते हैं वो जनरली बैंक से लोन लेते हैं बिजनेस के लिए. तो बैंक को भी बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्ट होता है टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. देन कम्स द एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ को भी जहाँ वो नौकरी कर रहे हैं वो बिज़नेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये जानना होता है. क्यों जानना होता है? क्योंकि उन्हें भी ये पता लगाना होता है कि ये बिज़नेस, ये कंपनी हमें टाइम पर सैलरी देगी या नहीं देगी. अगर नहीं देगी तो ठीक है, हम कुछ और देखते हैं. ओके, अगर देगी तो टिके रहते हैं, क्योंकि भाई एम्प्लॉयज़ को भी तो घर चलाना है. ओके दोस्तों, देन जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो टैक्स अथॉरिटीज़ को भी एक बिजनेस हाउस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्ट होता है टू इवेलुएट द टैक्स. क्या आपने टैक्स कितना बनता है था आपका, आपने कितना पे किया है, कितना रिमेनिंग है, टाइम पर पे किया है नहीं किया है, सही अमाउंट पे किया है नहीं किया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ओके, तो ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं तो जिन्हें हमें बिजनेस रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करके सो दैट वो समझ सके
So this is also characteristics of accounting. Then the last characteristics of accounting is communicating. Interpret तो कर दिया. Then we need to communicate those results as well. Okay. We need to communicate the financial data to the users who analyze them as per their individual requirements. ओके, बिजनेस के रिजल्ट्स को आपने इंटरप्रेट कर दिया, देन वी नीड टू कम्युनिकेट दोज डाटाज एज वेल टू द वेरियस यूजर्स. डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, अगेन टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सो दैट दे कैन एनालाइज द डाटा एज पर देयर नीड. ओके, तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. मैं वन बाय वन फिर से बोल देता हूँ, आप प्लीज़ इसको नोट कर लो. ओके, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सेज अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस. नोट कर लेना, फिर से बोलता हूँ, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस. द सेकेंड इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली. फिर से बोलता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली. नेक्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. Next one is recording in terms of money. उसके बाद है क्लासिफिकेशन. ओके, क्लासिफिकेशन, कोई भी क्लासिफिकेशन समझे तो ऐसा समझना सिंपल, जर्नल, नो सॉरी, अगर क्लासिफिकेशन कोई बोले तो सिंपल समझना लेजर अकाउंट ओपन करना. देन समराइजिंग. ओके, समराइजिंग में ये चारों आ जाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. देन कम्स इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट को इंटरप्रेट करना. एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेटिंग. तो दोस्तों ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. इसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, फीचर्स कह लो और ऑब्जेक्टिव्स कह लो. ओके, तो आज इतना पर ही रखते हैं. नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों. चलो बाय.